बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सीखेंगे अलिफ के ऊपर जज़म आ जाए या हमज़ा के ऊपर जज़म आ जाए तो इन अल्फाजों को किस तरह पढ़ना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे देखें 30वें पारे की पहली सूरत सूरतुन नबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम पढ़ेंगे वकवाइब अतराबा वकअसन दिहाक़ा वकअसन दिहाक़ा। ये काफ है, काफ के ऊपर ज़बर है और काफ के बाद अलिफ है। अलिफ के ऊपर ये देखें, ये ब्लैक आपको जज़म नज़र आ रहा होगा। जब अलिफ के ऊपर कुछ आ जाए यानी कि अलिफ के ऊपर ज़बर आए या पेश आए या अलिफ के नीचे ज़ेर आ जाए तब अलिफ हमज़ा में बदल जाता है। और इसी तरह अगर अलिफ के ऊपर जज़म आ जाए तो ये झटके वाला हमज़ा बन जाता है। जब अलिफ के ऊपर जज़म आ जाता है तो ये झटके वाला हमज़ा बन जाता है। फिर जब इसको पढ़ेंगे तो इस तरह पढ़ेंगे वकअसंदिहाक़ा। और अगर हिज्जे करेंगे तो काफ हमज़ा ज़बर का पढ़ेंगे झटके के साथ। इसी तरह आगे देखें 30वां सुपारा और सूरतुल बलद की बिल्कुल आखिर वाली आयत में अलैहिम नारुम मुस्वदा। जैसे आपको पहले बताया कि अलिफ के ऊपर या नीचे कुछ आ जाए जैसे ज़बर ज़ेर पेश तो अलिफ हमज़ा में बदल जाता है और उसको जब हिज्जे करेंगे तो काफ हमज़ा ज़बर का के साथ बताया। इसी तरह ये हमज़ा है, देखें ये वाव है, वाव के ऊपर हमज़ा है और हमज़ा के ऊपर जज़म है। जब हमज़ा के ऊपर जज़म आ जाए तो हमज़े को झटके के साथ अदा करना होता है। जैसे अलैहिम नारुम मुस्वदा मुस्वदा। अगर इसके हिज्जे करेंगे तो पढ़ेंगे मीम हमज़ा पेश मु, वाव को साइलेंट रखेंगे और हमज़ा को पढ़ा जाएगा। मीम हमज़ा पेश मु पढ़ेंगे। इसी तरह आगे देखते हैं 30वें सिपारे की सूरतुल अलक़ में। ये देखें पहली आयत में और इसी तरह इसी अल्फाज के बिल्कुल नीचे आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये सेम लिखा हुआ है बिल्कुल एक जैसा। जैसे मैंने आपको पिछली आयत में बताया कि जब अलिफ के ऊपर नीचे कुछ आए तो अलिफ हमज़ा में बदल जाता है और हमज़ा जब अलिफ के ऊपर जज़म आ जाए तो वो झटके वाला हमज़ा पढ़ा जाता है। सेम पढ़ेंगे इक़रा व रब्बुकल अकरम। इक़रा र पढ़ेंगे। अगर इसके हिज्जे करेंगे तो हमज़ा क़ाफ ज़ेर इक़, र हमज़ा ज़बर र, इक़रा इक़रा व रब्बुकल अकरम। इसी तरह आगे देखते हैं, देखें सूरतुर रहमान में यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्ज़ कुल्ल यौमिन हुवा फी शअन। जैसे पहले बताया कि जब अलिफ के ऊपर या नीचे कुछ आए तो अलिफ हमज़ा में बदल जाता है और जब हमज़ा के ऊपर जज़म आ जाए तो उसको झटके वाला हमज़ा पढ़ा जाता है। तो इसको भी वैसे ही पढ़ेंगे जैसे पिछली आयत में बताया झटके के साथ। हुआ फी शअन, श पढ़ेंगे श, और जब हिज्जे करेंगे तो शीन हमज़ा ज़बर श ऐसे पढ़ा जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। पूरे कुरान पाक में जितने भी इस तरह के अल्फाज आते हैं हमज़ा के ऊपर जज़म आ जाए या अलिफ के ऊपर जज़म आ जाए तो उसका मतलब होता है कि इसको झटके के साथ अदा करें। और आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप
کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور آپ کو اگر میرا طریقہ یہ سمجھانے کا اچھا لگا تو بھی آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، اور مزید آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو بھی کمنٹ میں دے سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، نیکسٹ اگلے سبق میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔